Welcome to Bind EduTech, and this is a continued class of the chapter from Hornbill, chapter number 2. We are not afraid to die if we all can be if we can all be together. Written by Gordon Cook and Alan East. इस चैप्टर को हम लोग शुरू किए थे। इसका हम लोगों ने अभी तक बहुत सारे वीडियोस डिस्कस कर चुका हूँ। मैं 10-12 वीडियोस डिस्कस कर चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको ब्रीफ इंफॉर्मेशन, जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन होता है वो दे लिया। उसके बाद आगे बढ़े हम लोग स्टोरी में, चैप्टर में, तो कैरेक्टर्स पर आए। और फर्स्ट कैरेक्टर जो इस स्टोरी में है वो गॉर्डन कुक खुद हैं, जो कि इस कहानी के नरेटर हैं। तो फर्स्ट कैरेक्टर हमने गॉर्डन कुक का देखा था, पढ़ लिया था कि द नरेटर गॉर्डन कुक, उनके बारे में हम लोगों ने जाना कि 37 इयर्स की एज थी जब उन्होंने ये शुरू किया था जर्नी अपने फैमिली के साथ। कौन से जर्नी पर वो जा रहे थे, ये है उनकी फैमिली। ये पिक भी मैंने आपको दिखाया है, पहले भी दिखाया है। और ये उनका बेटा जोनाथन 6 साल का। तो अपनी पूरी फैमिली के साथ ये गॉर्डन कुक निकलते हैं एक समुद्री यात्रा पर, वॉयेज पर, और वो 9 तक या 1768 से 1779 तक, ये हम लोग डिस्कस किए हैं प्रीवियस वीडियोस में, कैप्टन जेम्स कुक के बारे में डिटेल में। तो उसी को कॉपी करने के लिए ये निकला था। 37 साल उम्र, याद रखना, बिजनेसमैन लिखा हुआ है। अब मैंने आपको ऑथर में जब गॉर्डन कुक के बारे में बताया था, तो मैंने आपको उसका प्रोफेशन सेलर बताया था। सेलर, SAILOR, जहाज चलाने वाला, नाविक जिसको बोलते हैं, नाव चलाने वाला, शिप चला रहा है, सेलर कहलाएगा। अब वहाँ बता दिया प्रोफेशन मैंने कि सेलिंग का है, और यहाँ मैं बोल रहा हूँ, लिख रहा हूँ कि वो बिजनेसमैन है। तो ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं, क्योंकि सेलिंग इज हिज बिजनेस। उनका बिजनेस जो था, ये जो बिजनेसमैन उनको बोला गया, वो सेलिंग के वजह से ही बोला गया, सेलर होने के लिए वजह से ही बोला गया। और जब मैं गॉर्डन कुक के बारे में पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि गॉर्डन कुक जो नेशनल टीम के रॉयल, जो एक क्लब का नाम आया था, रॉयल कैनेडियन याच क्लब, मैंने उसके भी पिक्स आपको दिखाए हैं, रॉयल कैनेडियन याच क्लब। और मैंने उस समय डिस्कस किया था कि वो किस काम आते हैं, काम क्या है इन ऐसे क्लब्स का। तो मैंने आपको बताया था यहाँ के हम लोग के सोसाइटी से रिलेटेड, कि जैसे हम लोग कोई भी फंक्शन के लिए कोई होटल या कोई वैसा शादी घर टाइप कुछ बुक करते हैं, वैसे ही कनाडा में या अमेरिका में या बोले अन्य देशों में किसी चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए लोग जो है वो हायर करते हैं याच क्लब को। उनको सब फैसिलिटी मिलता है वहाँ ना। मैंने आपको पिक्स में दिखाया था कि वहाँ रहने का भी फैसिलिटी है, बोट्स हैं, गाइड्स है, बोटिंग करवाएगा, सब कुछ करवाएगा। तो ये एक तरह का बिजनेस है जिसकी फ़ी हम लोग अगर अपने हिसाब से देखें तो बहुत ज़्यादा है।
मिडिल क्लास के लोगों के रेंज से बाहर, मिडिल क्लास के लोगों के रेंज से बाहर तो उसी समय हो गया जब रॉयल वर्ड लगा था उसमें, रॉयल कैनेडियन याच क्लब। तो अच्छा खासा बिजनेस है, एक पूरा स्टैब्लिश किया हुआ, हायर किए जाते हैं वो लोग, तो उनसे उनको अच्छी खासी कमाई होती है। तो ये सेलर और सेलिंग करना और रॉयल कैनेडियन याच क्लब के मेंबर होना या उसके लिए सेल करना, ये उनका बिजनेस था, इसीलिए उनको यहाँ बिजनेसमैन लिखा गया है। 37 years old, बिजनेसमैन, फादर ऑफ 2 little children जो होते हैं वहाँ पे कैप्टन्स बोला जाता है, जिनके अंडर वो शिप चलती है। मतलब शिप का कैप्टन हुआ वो शिप को चलाने वाला, जैसे ड्राइवर होता है बाइक्स में, कार्स में, प्लेन्स में जैसे पायलट होता है, वैसे ही वही चलाएगा शिप को। तो ये कैप्टन के रूप में एक ग्रेट कैप्टन साबित होते हैं हमारे नरेटर गॉर्डन कुक। वहाँ पे 2 वर्ड यूज़ किया था जिनको मैंने एक्सप्लेन किया था, एक था रफ टाइम्स और एक था ऑड सिचुएशंस। यही है कि उन्होंने रफ टाइम्स में, मतलब बैड टाइम्स में और वेरी बैड सिचुएशंस में अपने शिप को, अपने नाव को सक्सेसफुली बाहर निकाला अमिड्स ऑल ऑड सिचुएशंस। जब वो बहुत बुरे स्थिति में फंस गया था तो वो एक ग्रेट कप्तान की तरह उन्होंने उस परेशानी से, उस झंझट से, उस खतरे से अपने फैमिली को बचाया था, अपने शिप को वहाँ से निकाला था। ये प्रूफ है उनका एक अच्छा कैप्टन होने का। उसके बाद उनका विजडम के बारे में बताया है कि उन्होंने अपनी बुद्धिमानी से बहुत सारे टास्क सिंगल हैंड हेल्ड, मतलब अकेले, सिंगल हैंड हेल्ड मतलब एक हाथ से नहीं, अकेले। अगर दूसरे शब्दों में मैं कहूँ तो ही वॉज मल्टी टैलेंटेड। वो अकेले बहुत सारे टास्क्स, मल्टीपल टास्क्स अकेले हैंडल कर सकते थे। सो ही वॉज अ ग्रेट कैप्टन। और लिखा है कि उनका सी फेयरिंग स्किल बहुत अच्छा था। ये भी बहुत की वर्ड है, बुक में आएगा। सी फेयरिंग स्किल्स, ये मैंने डिस्कस किया था। समुद्र में नाव चलाने का टैलेंट, एकदम बोलचाल की भाषा में समझो, समुद्र में नाव या जहाज, पानी जहाज चलाने का जो टैलेंट है उसको बोला जाता है सी फेयरिंग स्किल्स। ये वर्ड आएगा टेक्स्ट बुक में, इसको रट के रखो एकदम। सी फेयरिंग स्किल्स बहुत अच्छे थे उसके, गॉर्डन कुक के। एक अच्छा कप्तान था, सी फेयरिंग स्किल्स उसके बहुत अच्छे थे, और इतने अच्छे थे कि उसके इसी टैलेंट के वजह से उसने एक बहुत बड़े खतरे में, एक बहुत बड़े खतरे से अपने पूरे फैमिली को बचाया था। यहाँ लिखा है लास्ट लाइन में, सेव ऑल ऑफ देम फ्रॉम द माइटी डेंजर। माइटी डेंजर को हाईलाइट किए हैं, बहुत बड़ा खतरा मतलब जानलेवा खतरा, जिससे कि सुरक्षित निकाल लाते हैं गॉर्डन कुक। और ऐसा वो इसलिए कर पाते हैं इस टैलेंट के वजह से, इस स्किल के वजह से, सी फेयरिंग स्किल के वजह से। तो इतना कैरेक्टर
गॉर्डन कुक के बारे में जानना था। अब आते हैं अपने दूसरे कैरेक्टर, ऑब्वियसली उनके फैमिली से ही अभी है कैरेक्टर्स। तो दूसरा कैरेक्टर है उसकी वाइफ मैरी, गॉर्डन कुक की वाइफ मैरी। उसके बारे में क्या क्या जानना ज़रूरी है। शी शोड वैलियंटनेस, एक अच्छा वर्ड दिए हैं तुम लोगों को सीखने के लिए, जिनको सीखना हो। वैलियंटनेस का स्पेलिंग देख लेना ठीक से। उसका इजी वर्ड मीनिंग बगल में मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है, उस वर्ड के जगह वो वर्ड रिप्लेस कर दोगे तो सेम मतलब निकलेगा। ब्रेवनेस या करेजनेस, करेजियस होना। ब्रेव मतलब तो समझता है बहादुर होना, करेजियस मतलब भी होता है बहादुर होना। तो उसकी वाइफ मैरी के बारे में पहला सेंटेंस में बताया जा रहा है कि वो लेडी बहुत ब्रेव और करेजियस थी। अब ब्रेव और करेजियस वर्ड को याद रखने के साथ अगर आप वैलियंटनेस वर्ड याद रखें तो ज़्यादा उसका अच्छा मार्क्स रहेगा अगर यूज़ करने का कहीं ज़रूरत पड़े। आंसर में अगर कहीं यूज़ करो, उसके वाइफ के बारे में अगर लिखना पड़े, शी वॉज ब्रेव, शी वॉज करेजियस, तो ये तो बहुत कोई लिख लेगा दैट शी वॉज ब्रेव, शी वॉज करेजियस। लेकिन बहुत कम ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो वैलिएंट वर्ड को यूज़ करेंगे। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, नए वर्ड्स हैं जो आपके स्टैंडर्ड को अब क्लास 11th में ऊपर करेंगे क्लास 10th के मुकाबले। अब तुम क्लास 10th में इंग्लिश पढ़ के आया तो अब क्लास 11th में इंग्लिश पढ़ेगा, तो ये ब्रेव वर्ड तो तुमको क्लास 10th में ही मिल गया होगा, ये करेज वर्ड तो तुमको क्लास 10th में ही मिल गया होगा। तो क्लास 11th में भी अगर इन्हीं वर्ड्स को रिपीट करोगे तो तुम्हारा स्टैंडर्ड क्लास 10th लाइक ही रह जाएगा। अगर बढ़ना चाहते हो 11th अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, जैसे भी तुमको दोनों वैलिएंट वर्ड होता है VALIANT, उसमें लगा दिया NESS, तो वैलिएंटनेस हो गया, बहादुर। वाइफ के बारे में पहला सेंटेंस कि वो बहुत बहादुर थी, वैलिएंटनेस बहुत था उसके अंदर। एंड स्टूड बाई हर हस्बैंड एट ऑड टाइम्स। अब देखो ऑड टाइम्स मतलब हम बोले थे ना कि अच्छे से याद रख कर लो तो बार बार आएगा। ऑड सिचुएशंस, इसमें ऑड का मतलब हम लोगों को बता दिए हैं, बैड। तो यहाँ बैड लगा दो तो बैड टाइम्स हो जाएगा। बुरे वक्त में वो अपने हस्बैंड के साथ खड़ी होती है। जब वो लोग बुरे वक्त से गुजरते हैं तो उसकी वाइफ इतनी बहादुर थी मैरी कि वो अपने हस्बैंड के साथ खड़ी रहती है, साथ खड़ा रह करके सामना करती है बुरे वक्त का, क्योंकि वो ब्रेव थी, वो वैलिएंट थी। शी एट टाइम्स स्टीयर्ड द बोट ऑल्सो, और यहां लिखा गया है कि एट टाइम्स बोट चलाने का भी काम करना पड़ता है। बैड टाइम्स में, बुरा वक्त जब रहता है, जब बुरे सिचुएशन में फंसे होते हैं ये लोग, तो इनकी वाइफ जो है वो बोट सेल भी करती है। ये आपको चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा कि बहुत बार तो वो स्टीयर्ड वर्ड यूज़ किया है। ये देखो, अब ये स्टीयर वर्ड से बना है, ईडी लगा है, ईडी अलग से अगर हटा दो तो क्या वर्ड बनेगा? स्टीयर। स्पेलिंग वही है, STEER। और बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए ये नया जानकारी हो सकता है
कि ये जो स्टीयर वर्ड है STEER, इसमें ING लगा दो तो क्या बनेगा? स्टीयरिंग। और स्टीयरिंग किसको बोला जाता है? 4 व्हीलर के स्टीयरिंग को स्टीयरिंग बोला जाता है। 2 व्हीलर है तो उसको हैंडल बोला जाता है, हैंडल बोला जाता है 2 व्हीलर में। वैसे ही 4 व्हीलर में जो सर्कल रहता है, उसी सर्कल को ना हम लोग बोलते हैं स्टीयरिंग। तो उसका स्पेलिंग देख लो, यही होता है। ये वर्ड हो सकता है कि आप कॉमनली यूज़ करते हो, स्टीयरिंग वर्ड। अगर गाड़ी घोड़ा से मतलब है तो हो सकता है कि ये वर्ड आप कॉमनली यूज़ करते हो, स्टीयरिंग। गाड़ी पे बैठना है मतलब स्टीयरिंग पे बैठा हुआ आदमी जो है वो ड्राइविंग करता है। जिसके हाथ में स्टीयरिंग होता है वो ड्राइव करता है। तो यहाँ स्टीयर वर्ड का भी मतलब क्या हो गया? ड्राइव करना। अब यहाँ गाड़ी का तो बात हो नहीं रहा है, किस चीज़ का बात हो रहा है? पानी जहाज का। SAILING लगा दो तो सेलिंग हो जाएगा, जिसका मतलब होता है नाव चलाना, जहाज चलाना, पानी जहाज चलाना। तो उसके वाइफ के बारे में पहले लाइन में बताया कि वो बहुत बहादुर है, करेजियस है। दूसरे लाइन में बताया कि दूसरे पॉइंट में बताया कि बुरे वक्त में वो अपने पति के साथ खड़ी रहती है, ठीक है, साथ देती है अपने पति का बैड टाइम्स में। और फिर एक बताया गया कि कभी कभी तो ऐसे भी सिचुएशंस आए हैं जब वाइफ मैरी को जहाज का स्टीयरिंग पकड़ना पड़ा था, मतलब जहाज को सेल करने का काम, मतलब जहाज को ड्राइव करने का काम भी वाइफ मैरी को करना पड़ा था। और ये जो उसका हेल्प था, which provided immense support to the narrator। और ये सब जो वाइफ के अंदर जो गुण थे, इन गुणों से नरेटर को, गॉर्डन कुक, नरेटर गॉर्डन कुक हैं, गॉर्डन कुक को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता था। इमेंस सपोर्ट लिखा हुआ है। सपोर्ट मतलब तो समझते हो, हिंदी में भी तुम सपोर्ट ही बोलते हो उसको। सहयोग करना, किसी की मदद करना, हेल्प करना। तो बहुत इमेंस का मतलब है बहुत ज़्यादा। ये जो उसकी वाइफ के अंदर जो गुण थे, उसकी वाइफ का जो बुरे वक्त में, और कभी कभी तो कहानी में मतलब बुरे वक्त के दौरान उसको जहाज चलाने का भी काम करना पड़ा था। और इससे क्या फ़ायदा हुआ? इससे फ़ायदा हुआ कि नरेटर जो हैं उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता था। सो शी वॉज वेरी सपोर्टिव, वेरी यूज़फुल, वेरी करेजियस, ब्रेव, वैलिएंट, इतना सारा बात उसकी वाइफ उसकी वाइफ मैरी के बारे में, के कैरेक्टर में है। तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ तो उस जहाज़ पे हैं ही, जो जहाज़ में गॉर्डन कुक का जहाज़ है, वो गॉर्डन कुक ने उस जहाज़ से सी जर्नी किया। और सी जर्नी का पर्पस क्या था ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जो इस चैप्टर में जो फर्स्ट मेंबर पत्नी थी, उसका पूरा सपोर्ट नरेटर को, गॉर्डन कुक को मिलता था।
तो वाइफ मैरी के बारे में ये वर्ड्स याद रखना, मतलब कि वैलियंटनेस, करेजियस, ब्रेव, ब्रेवनेस, ठीक है, ये सब वर्ड यूज आएंगे तुम्हारे। उसके बाद बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट स्टूड बाई हर हस्बैंड में अगर उनको दिक्कत होगा तो आप लिख सकते हैं स्टैंड बाई हर हस्बैंड। स्टैंड तो समझते हैं ना, खड़ा रहना। स्टैंड बाई हर हस्बैंड मतलब है कि उसने मुसीबत का से एक इमेंस सपोर्ट की तरह से थी, मतलब बहुत बड़े मदद के रूप में उसका रोल रहा है इस चैप्टर में वाइफ का। उसके बाद आता है थर्ड कैरेक्टर, ऑब्वियसली इनके फैमिली से ही। थर्ड कैरेक्टर है बेटी सुजैन। थर्ड कैरेक्टर के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।